हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने इस साल के किस दिन को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वो है आपका 26 दिसंबर। अब 26 दिसंबर को एवरी ईयर वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा में। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? वो रहा है पहले स्थान पर। आगे है, किस जिले में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीकी पर आधारित कैंसर मेडिकल अस्पताल बनाया गया है? वो आपका बनाया गया है झज्जर में। किस योजना के तहत बना है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और किस का ये अस्पताल है? वो है आपका कैंसर। यहाँ पर किसका इलाज होगा? कैंसर का। और ये बनाया कहाँ पर गया है? झज्जर में। आगे है, हरियाणा में पशुधन के क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 73,000 पशुपालकों को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है? वो दिया गया है आपका 918 करोड़। आपको याद रखना है कि कौन सी योजना है? पशुधन क्रेडिट योजना। और कितने हजार पशुपालकों को दिया गया है? 73,000 पशुपालकों को। और कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है? वो दिया गया है 918 करोड़। आगे है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को गति देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? वो की है आपकी पद्मा योजना। और कौन सी योजना को स्पीड देने के लिए की है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। आगे है, हरियाणा की पर्वतारोही रामलाल के जीवन पर आधारित पुस्तक रेहड़ी पर एवरेस्ट पुस्तक का विमोचन मनोहर लाल खट्टर ने किया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वो है डॉक्टर सुरेंद्र जैन। ये पुस्तक है किसकी? ये पर्वतारोही हैं जिनका नाम क्या है? रामलाल है। उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। और पुस्तक का नाम क्या है? रेहड़ी पर एवरेस्ट। और पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वो किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। और लिखी किसने है? लेखक कौन है? लेखक है डॉक्टर सुरेंद्र जैन। आगे है, हरियाणा सरकार ने सूचना आयोग भवन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो वो आपका करने की घोषणा की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग। जो हरियाणा सरकार का सूचना आयोग भवन है उसका नाम चेंज करने की घोषणा की है। अब उसका नाम क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग। आगे है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुधार पुरस्कार से क्या किया है? सम्मानित किया है। तो कितने विद्यार्थियों को किया है? वो किया है 3। कितने बच्चों को किया है? 3 बच्चों को किया है। उन तीनों में कौन कौन है? एक सिरसा से हैं तनिष सेठी, पंचकुला से हैं तरुषि गौड़, करनाल से हैं आकर्ष कौशल। तो इन 3 बच्चों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुधार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना लेने वालों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया है आपका ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। किसके लिए? सूचना का अधिकार। इसमें क्या था कि आप कोई भी सूचना ले सकते हो, किसी सूचना के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो उसके तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। आगे है, हरियाणा की बेटी अश्मिता शर्मा बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट की चोटी के करीब पहुंची है। वह किस जिले की रहने वाली है? ये है झज्जर जिले की। और नाम क्या है? अश्मिता शर्मा बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर के करीब पहुंची है। आगे है, हरियाणा सरकार ने कितनी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है? वो किया है 5। कौन कौन है? एक है नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ओम प्रकाश गांधी, रघुवेंद्र तंवर और मोतीलाल मदान। इन 5 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ हरियाणा के किन को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से स्थल हैं? गुरुग्राम में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर में है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, उन्होंने पंचकुला में क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन सा राज्य है? हरियाणा भारत का पहला राज्य है। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है। और कहाँ पर है? NH48 पर है। और देश का सबसे बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पानीपत जिले के डाहर गांव में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है। पानीपत जिले में डाहर गांव में हरियाणा की पहली प्रदूषण रहित कैसी मिल है? ये शुगर मिल है। नेक्स्ट है ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा में इंटरनेट सुविधा वाले टैबलेट वितरित किए गए हैं। जो स्कूलों में टैबलेट वितरित किए गए हैं वो किस योजना के तहत किए गए हैं? तो वो किए गए हैं आपको ई अधिगम योजना। इसके तहत इंटरनेट सुविधा वाले टैबलेट वितरित किए गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है? डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन ऑयल की तरफ से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल ग्रीन ब्लूप्रिंट का देश में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस स्टैंड से शुरू किया जाएगा। जो इंडियन ऑयल है उनकी तरफ से है ये एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल ग्रीन ब्लूप्रिंट देश में पहला ट्रायल होगा। और कहाँ से होगा? हरियाणा के बल्लभगढ़ के बस स्टैंड से होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर विजय कुमार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि किसको राजेंद्र एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? डॉक्टर विजय कुमार को। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाया गया है। जो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है उसके अब नए कुलपति कौन है? वो है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले के जगाधरी में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। कहाँ पर किया है? यमुनानगर में। जिले की बात करें तो जगाधरी में। और किसका किया है? सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है। और किया किसने है? मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। अब देख लेते हैं हरियाणा में हर्बल पार्क कि हरियाणा में कितने हर्बल पार्क हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में हर्बल पार्क की संख्या कितनी है? वो है 59। और ये किसके अनुसार है? जो रिपोर्ट आई है 2021 और 2020 और 21 की, उस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जो हर्बल पार्क है वे कितने हैं? वो है 59। हरियाणा का जो प्रथम हर्बल पार्क है वो कौन सा है? वो है चौधरी देवीलाल जिसे रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है? चूहूपुर यमुनानगर में है। रुद्राक्ष वाटिका के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस पार्क में सबसे पहला जो पौधा लगाया गया था वो रुद्राक्ष का ही लगाया गया था, तो इसीलिए इसको रुद्राक्ष वाटिका चौधरी देवीलाल वाटिका कहाँ पर है? चूहूपुर यमुनानगर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 6 नवंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे है सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी है। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा हर्बल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया? वो 2002 में किया गया। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? वो है आपका पंचकुला में। नेक्स्ट है राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है।
वो कौन सा है? मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ पंचकुला में। राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा, वो प्रस्तावित है और बनाया कहाँ पर जाएगा? मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है? पंचकुला में है। राज्य के अन्य प्रमुख हर्बल पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में कौन से हैं? कैंट हर्बल पार्क, हरड़ वाटिका, ये कहाँ पर है? ये आपके अंबाला में है। बात आती है पंचकुला की, तो पंचकुला में कपूर वाटिका, थारली हर्बल पार्क, ये कहाँ पर है? ये आपके पंचकुला में है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कौन कौन से? एक है कादीपुर हर्बल पार्क, करिया हर्बल पार्क, गुग्गल वाटिका, पवन वाटिका, कादीपुर, ये कहाँ पर है आपके? ये सारे के सारे आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यमुनानगर में कौन से हैं? आदि बद्री हर्बल वाटिका, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, जो हमने अभी पढ़ी थी, जो कि हरियाणा का पहला क्या है? हर्बल पार्क है। रेवाड़ी में कौन कौन से हैं? काकोदिया हर्बल पार्क रेवाड़ी में है, अश्वगंधा हर्बल पार्क और खलीलपुर वाटिका, ये आपकी कहाँ पर है? ये सारी की सारी आपकी रेवाड़ी में है। कैथल में कौन सी है? जमुना वाटिका, कुरुक्षेत्र, अर्जुन वाटिका, ये कहाँ पर है आपकी? ये है कैथल में। गुरुग्राम में हम बात करें तो गुरुग्राम में आंवला हर्बल वाटिका। फरीदाबाद में कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद में रतनजोत वाटिका और मुलेटी वाटिका, ये कहाँ पर है आपकी? ये है फरीदाबाद में। नुहू की बात करें तो नुहू में है घृत कुमारी वाटिका। रोहतक में है आपकी नीम वाटिका, झज्जर में है आपकी पुत्रजीवा वाटिका। रोहतक में कौन सी है? रोहतक में है नीम वाटिका और झज्जर में कौन सी है? पुत्रजीवा वाटिका। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में है अमलतास, हिसार में है आपकी सतावर वाटिका, करनाल में है अशोक वाटिका, सिरसा में है बहेड़ा वाटिका, जींद में है आपकी चंदन वाटिका। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।